हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये साइंस की नेक्स्ट क्लास है और साइंस में हम हार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हार्ट में हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं। जो पहली क्लास थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट्स थी। उसमें हमने देखा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट में कैसे काम करता है। हार्ट 2 बार एंट्री करता है, ब्लड 2 बार एंट्री करता है हार्ट में। एक बार बॉडी में जाता है फिर से, और फिर हमारे लंग्स में जाता है और फिर हार्ट में जाता है। ठीक है, और उसको हमने ड्रॉ करके देख लिया था आपकी दूसरी क्लास में, और उसको हमने बता दिया था कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास है। पीपीटी में मैंने बताया था कि आपको चित्र दिखाऊंगा और उसके जो अंदर के पोर्शन है कैसे काम करते हैं, और कुछ ऑपरेशंस वगैरह हैं जो हार्ट के लिए काम करते हैं। एंजियोप्लास्टी है और आपका जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है हृदय। तो हृदय को इसको हार्ट भी कहते हैं। ठीक, तो इसे देख लेते हैं। तो आपके सामने 2 चित्र हैं। ये है आपका इनर पार्ट है और ये आपका आउटर पार्ट है। ये हार्ट का इनर वाला पार्ट है। कौन सा है? ये इनर है। तो इसमें इनर में देखिए आपका, ये आपका वेंट्रिकल है। ठीक, और ये आपका एट्रियम है। एट्रियम और वेंट्रिकल। ये जो वेंट्रिकल है इसमें जो ब्लड आता है वो एट्रियम से सरक के नीचे आता है, चाहे फिर वो आपका लेफ्ट हो चाहे राइट हो। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैंने बताया हार्ट में जैसे हम सीधे खड़े होते हैं तो हार्ट आपके बीच से थोड़ा सा इस तरफ होता है, और उसके जो चैम्बर होते हैं उसमें लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ ही होता है और राइट वाला राइट की तरफ ही होता है। ठीक है, जैसे हम खड़े होते हैं उस तरीके से। तो ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। ये दोनों वेंट्रिकल है नीचे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, मैंने बताया वेंट्रिकल में ब्लड सरक के नीचे आता है। अब देखो, जब ये जो राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, तो लेफ्ट में जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। और राइट वाले पार्ट में कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। तो प्योर और इम्प्योर का मतलब मैंने कल बताया था आपको कि इम्प्योर और प्योर क्या होता है। प्योर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, और इम्प्योर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारी वेन्स में होता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो हमारी आर्टरी में होता है। आर्टरी बॉडी के इनर पार्ट में चलती हैं और वेन्स बॉडी के अपर पार्ट में चलती हैं। जो आपको ये ऊपर दिखाई देंगी ये क्या है? सब वेन्स हैं। ठीक, तो वेन्स कैसी दिखाई देती हैं? नीले कलर की दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए वो नीला कलर की दिखती है। आर्टरीज रेड होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा रेड होती है, ऑक्सीडेशन के कारण वो रेड चमकती है। ठीक है, इसीलिए ब्लड का भी रंग उसमें आयरन होने की वजह से रेड होता है। ठीक है, अब ये जो प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड कहाँ से आता है? ये आता है लंग्स से, क्योंकि लंग्स में ही तो ऑक्सीजन मिलेगी। जब हमने सांस लिया तेजी से, ऐसे सांस लिया तो लंग्स ने ऑक्सीजन निकाल ली। तो जितनी हमने 21% ऑक्सीजन ली थी उसमें 16% लेके 4% छोड़ दी, तो वो 16% कहाँ यूज होगी? वो ब्लड में मिक्स होगी, और ब्लड में मिक्स होने के बाद कहाँ जाएगी? आपकी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में सरक के कहाँ आ जाएगी? वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में फिर पंप होगा ब्लड, और पंप होने के बाद फिर कहाँ से? यहाँ से ऊपर चली जाएगी, और एओर्टा के माध्यम से कहाँ चली जाती है? बॉडी में चली जाती है। अब बॉडी से फिर जो ऑक्सीजन यूज हो जाती है उस ऑक्सीजन को बॉडी वेन्स के माध्यम से कहाँ भेज देती है? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आ जाता है। लेकिन ये वाले पार्ट हैं इसके, देखो ये सुपीरियर वेना कावा है, ये कैरियर ब्लड टू हार्ट। क्या लिखा हुआ? कैरियर ब्लड टू हार्ट, यानी कि ब्लड लेकर आते हैं कहाँ? हार्ट। कहाँ से? बॉडी से लेकर आती है, क्योंकि इम्प्योर ब्लड है तो बॉडी ने यूज कर लिया। अब जो बचा वो कैसा बचा? वो इम्प्योर बचा, और वो कहाँ जाएगा? अब आपके राइट एट्रियम में जाएगा। ऐसे ही इन्फीरियर वेना कावा, ये जो आपका सुपीरियर का मतलब क्या है? ये ऊपर से आता है, जो हमारा ये ब्रेन वाला पार्ट है इससे। और ये इन्फीरियर कौन सा है? ये इन्फीरियर आपकी बॉडी के निचले वाले पार्ट से जाता है इम्प्योर ब्लड। यहाँ से भी इम्प्योर ब्लड जा रहा है और यहाँ से भी इम्प्योर ब्लड जा रहा है, लेकिन ये जाता कहाँ है? एट्रियम में जाता है। वेंट्रिकल में आएगा, फिर पंप होगा, फिर पंप होने के बाद में कहाँ चला जाएगा? आपके लंग्स के पास में। तो देखिए ये जो पल्मोनरी वेन्स है, तो ये किस तरफ लिखा हुआ है? पल्मोनरी वेन्स लिखा हुआ है आपके राइट साइड में, यानी कि राइट एट्रियम में। तो अब आप कहेंगे कि वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये इसका अपवाद है। कैसे? कि जो पल्मोनरी वेन्स है इसमें प्योर ब्लड होता है।
कहाँ से आता है? पल्मोनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लंग्स से आता है, तो लंग्स किससे संबंधित है? पल्मोनरी से। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ जो आपकी ये आपकी ये वेन्स है जो, ठीक है, ये कैसी हैं? ये भी ये आर्टरीज हैं। ठीक है, तो ये इन्हें क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो इनर पार्ट है ये आपकी समझ में आ गया। ऑर्टा ये क्या है? यहाँ से ब्लड उसको जाता है, किसको? बॉडी को जाता है। देखो, ब्लड कैरी ब्लड टू बॉडी। अब देखिए इसका आउटर पार्ट देखते हैं, आउटसाइड ऑफ द हार्ट। ये ऐसा दिखता है बाहर से, अंदर से कैसा दिखता है? अंदर से ऐसा दिखता है। ये इसकी ट्राइकास्ट वाल है, ये इसकी बाइकास्ट वाल है, और ये इसकी सेमी लूनर वाल है। कल मैंने डिस्कस करी थी आपकी पिछली क्लास में। अब देखिए ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी, अब आर्टरी, तो आर्टरी में ब्लड कैसा होना चाहिए? प्योर ब्लड होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है कि आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? तो आप आर्टरी नाम सुन के प्योर मान लेंगे, लेकिन नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका सुपीरियर वेना कावा और ओर्टा मैंने आपको बता दिया, इन्फीरियर वेना कावा बता दिया मैंने आपको। अब देखिए कोरोनरी आर्टरी के बारे में देखते हैं क्या होती है। ओरिकल, ये इसका बाहर वाला पार्ट है, ये है आपकी कोरोनरी आर्टरी। ये इसको मैं पूरा रेड कर देता हूँ, ऐसे रेड कर देता हूँ मैं आपको, और थोड़ा सा डार्क से चमकेगा। देखिए ये कर क्या रही है? ये पल्मोनरी आर्टरी कर क्या रही है? ये रस्सी की तरह ब्लड से, सॉरी, हार्ट से रस्सी की तरह चिपकी हुई है। इसका काम क्या है? हार्ट को ताकत देने का काम होता है इसका। ये जो आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी है, इसका काम क्या होता है? हार्ट को ताकत देना। ठीक है, राइट या लेफ्ट से मतलब नहीं है, ये लेफ्ट वाली है, ये भी आर्टरी है, एक आर्टरी इसकी ये रही। तो यह हार्ट हमारा पंप करता है, ये जो हार्ट हमारा पंप करता है, ये क्या करती हैं? ये ताकत देती हैं ब्लड, हार्ट को पंप करने के लिए। अब देखिए ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बीमारी जो हार्ट की चलती है वो यहीं से चलती है। जैसे ये आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये कोरोनरी आर्टरी है। ठीक, तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, हार्ट की किसी भी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमे कोई समस्या नहीं आती, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल वहीं पे जम जाए जब इस जहाँ से इसको ताकत मिल रही है, तो नॉर्मल सी बात है ये पंप करना बंद कर देगा। तो ताकत ये देती हैं, इसको पंप करने में हेल्प ये करती हैं, ताकत ये लगाएंगी। अब अगर इनमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, ये इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, और ये ऐसे, आपने ऑयली भोजन खाया, कोलेस्ट्रॉल जमा होता चला गया, कोलेस्ट्रॉल जमा होता चला गया। अब क्या हुआ? जो इससे ब्लड फ्लो हो रहा था, इस आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसे ताकत देने के लिए, वो कम जाना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी तो एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो हार्ट को पंप करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट फेल हो सकता है, और उससे क्या होता है? ये अगर ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, जब ये ब्लॉक हो जाती है तो इसमें ब्लड जाना बंद हो जाता है और हार्ट पंप करना बंद कर देता है। यही वो कोरोनरी आर्टरी है जहाँ हार्ट अटैक का जो कारण बनती है। कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लिपिड है वो इसके लिए ज़्यादा खतरनाक होता है, हाई डेंसिटी लिपिड से ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। चलिए अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। हार्ट के थोड़े फैक्ट हैं, उनके बारे में देखते हैं उन्हें। देखिए हृदय मनुष्य के शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सिंपल सी बात है, महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इंजन माना जाता है भाई, यहीं से तो चलता है, पूरा ब्लड फ्लो बॉडी में यही करता है। और एक ऐसा होता है मुट्ठी के आकार का, जैसे आप मुट्ठी बंद करेंगे इस तरीके से, तो इसका कुछ इस तरीके से आकार होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मैंने आपको बताया 4 चैम्बर, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। इसके दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। बिल्कुल जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि इसका जो राइट वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें अशुद्ध रक्त होता है और लेफ्ट वाले में इसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, यह हमेशा धड़कता रहता है, कभी रुकता नहीं है। हार्ट ही आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा दिन रात काम करता रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से भी पहले जब भ्रूण बनता है, तो भ्रूण के चौथे सप्ताह में ही, जैसे ही गर्भ धारण करती है माँ, तो चौथे सप्ताह से ही हार्ट पंपिंग करना शुरू कर देता है, और जब तक मृत्यु होती है जब तक ये बंद नहीं होता।
ठीक है। तो हार्ट बीट का मतलब है जो इसकी आवाज़ आती है, ठीक है, स्वचालित प्रक्रिया है। स्वचालित प्रक्रिया का मतलब क्या है भाई, आप ऐसा थोड़ा सोचते हो कि अभी हम इसको चलो ठीक है धड़कना शुरू करा दें, चलो अभी पंप करने लगा, अब नहीं, अब मन नहीं कर रहा, अब पंप नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्वचालित का मतलब है आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप ही चलता है। लेकिन इसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। ये आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, ये आपके ब्रेन का पिछले वाला पार्ट है। ये क्या है, अगर इसमें चोट लग जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। जब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति का किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ चोट लग जाती है या किसी ऊंचाई से गिर जाता है, इधर ये नीचे लग जाता है, तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। कारण क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा टूट जाता है और उसके टूटने से तुरंत हार्ट आपका बंद हो जाता है। और जब हार्ट बंद हो जाएगा तुरंत मृत्यु हो जाएगी। जो फांसी दी जाती है, जैसे जो स्टेट होता है, गवर्नमेंट जो फांसी देती है किसी अपराधी को, तो उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा ही तोड़ा जाता है, इसमें ये पीछे वाला पार्ट, क्योंकि सिग्नल सिस्टम आगे जाना बंद हो जाता है, हार्ट आपका बंद हो जाएगा, तो पता नहीं चलता, बहुत ही आसान मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये ऑब्लांगेटा से नियंत्रित होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये चलाता है, चलता है, स्वचालित ही है, लेकिन वहाँ से भी ये नियंत्रित होता है। इसलिए मेडुला ऑब्लांगेटा को रेगुलेशन सेंटर कहा जाता है। किसका? ब्रेन का रेगुलेशन सेंटर कौन है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में ये फैक्ट इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्या कहती है स्लाइड। एड्रेनलिन हार्मोन हृदय की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। देखो कुछ हार्मोन्स हैं जो हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। जैसे आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, कहीं आप जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए, कुत्ता सामने आ जाए, मान लिया आप सिंपल आराम से जा रहे हैं शांति से, और कुत्ता बैठा है, आपको पता नहीं है कुत्ता है, एकदम से भौंकने लग जाए वो, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा एकदम से, है ना। तो ये क्या है, ये हार्मोन स्रावित होता है, सिग्नल जाता है और हार्ट अपने आप को तैयार करता है, किसके लिए? लड़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही, या मान लिया आपका कोई दुश्मन सामने आ जाए तो एकदम तुरंत आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या लड़ने के लिए तैयार हो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या कोई ऐसा नर्वसनेस हो आपके दिमाग में, जो ज़्यादा सोचते हो, चिंतन करते हो, तो इसी तरीके के हार्मोन निकलने लगते हैं, तो बीपी लो रहने लगेगा आपका। ठीक है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले का व्यक्ति का बीपी लो रहने लगता है। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उसमें जो यह एड्रेनलिन हार्मोन है उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो इसको जब हम आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसको तब पढ़ेंगे हार्मोन को। अभी आप इसे फैक्ट के रूप में याद रखिए कि एड्रेनलिन हार्मोन हृदय की गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन हृदय की गतिविधि को बढ़ा देता है। जैसे आप किसी चीज़ से डर गए और आपकी जो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो किसके कारण बढ़ती है? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एकदम से तेजी से स्रावित होने लगता है, लेकिन फिर से कम होने लगता है। तो ये क्या है? एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन जो एक दूसरा हार्मोन है, वो हृदय की गति को कम करता है। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा नशे की चीज़ें, जैसे जो ऐसा नशा होता है जिसमें बीपी लो हो जाता है, वो उसी के कारण होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन हृदय की गतिविधि को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन यानी कि थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि होती है आपके गर्दन में, तो वो भी आपकी हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अब देखिए अगला फैक्ट क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा जब डॉक्टर आता है आपके घर में, तो वो हाथ पे, यहाँ पे बाजू पे कुछ बांधता है और पंप करता है। वो पंप क्या करता है? वो एयर भरता है इसमें, तो एयर भर के टाइट कर लेता है और जो आपकी जो नीचे वाली आर्टरीज है इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें से हवा निकालता है और फिर देखता है कि कहाँ हवा निकलने पे कहाँ से उससे प्रेशर आ रहा है और कितने प्रेशर पे उसको टच करता है। तो ऐसे ही स्फिग्नोमीटर उसी को काम को करता है। तो सिस्टोल संकुचन होता है, उसे सिस्टोल कहते हैं, ये 120 होता है। और डायस्टोल किसे कहते हैं? 80 को। जब मैंने हार्ट की पहली क्लास पढ़ाई थी आपको, उसमें डायस्टोल और सिस्टोल दोनों में बताए मैंने कि जो आपका हार्ट का जो प्रेशर होता है, जो कोरोनरी आर्टरी ताकत लगाती है, जो जब ताकत लगाती है तो वो ये है 120, और जब वो रिलैक्स करता है हार्ट तो वो क्या है? 80 है। तो 80 से ज़्यादा रिलैक्स नहीं करना चाहिए। अगर वो 80 से ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है तो वो 70 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा ही रिलैक्स कर रहा है। वो ज़्यादा रिलैक्स करने का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो एनर्जी डाउन चली जाएगी। ज़्यादा करेगा इसका मतलब उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावट है, तभी ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कोई और दूसरा कारण हो। ठीक, तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तब भी फेल हो जाएगा।
भाई जो आपकी ट्यूब वेल होती है उसमें मोट पंखा चलता है और पंखा पानी नीचे से निकाल के बाहर फेंकता है। अब उस पंखे में पानी की जगह अगर कीचड़ आने लगे तो पंखे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि गाढ़ा हो जाता है वो। तो इसलिए ब्लड जितना गाढ़ा होगा उतना ही इसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो जिन लोगों का ब्लड गाढ़ा होता है उनका बीपी भी हाई रहता है, 120 से ऊपर चला जाता है, किसी का 140 भी जा सकता है, 130 भी जा सकता है, 200 भी चला जाता है, 400 भी चला जाता है। 400 का मतलब क्या है, इसको बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, हो सकता है फेल भी हो जाए, ताकत ना लगा पाए। तो यही सब क्या है, संकुचन और रिलैक्सेशन। ये हो गया आपका, इसमें फैक्ट हैं कुछ। अब देखिए अगली स्लाइड में फिर से देखते हैं, एंजियोग्राफी एंड एंजियोग्राम। हमें देखना है एंजियोग्राफी एंड सिटी एंजियोग्राम। आप चित्र देख रहे हैं, मैं इसीलिए चित्र लेकर आया हूँ कि जिससे आपको एंजियोग्राफी और एंजियोग्राम को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब देखिए किसी को हार्ट अटैक आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हार्ट अटैक आया किसी को, तो ये जो येलो वाला पार्ट चमक रहा है आपको, येलो वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, ये फैट है। क्या है ये, फैट है। इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, ये किससे आता है, फैट से आता है। आप जो घी खाते हैं, एनिमल फैट जो होता है उसमें, हालांकि प्लांट फैट में भी कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। अब ये येलो वाला पार्ट जो है ये है आपका कोलेस्ट्रॉल। अब देख लीजिए इसका कोलेस्ट्रॉल से क्या हो रहा है, इसकी जो फ्लो सिस्टम है वो कम हो जा रहा है, यानी इसको प्लैंक ब्लॉकिंग कहते हैं। जो आपकी आर्टरी मैंने बताई थी उसमें एक प्लैंक आ गया, ये फैट के रूप में होता है। ठीक, और ये जो आपका कैथेटर है, तो इस प्लैंक को हटाने के लिए डॉक्टर क्या करता है, एक तार डालता है, उसको क्या कहते हैं, कैथेटर कहते हैं उसको। ये कहाँ जाता है, कोरोनरी आर्टरी में डाला जाता है, हार्ट की बाहरी परत पे लिपटी होती है। तो ये जो ये वाला पार्ट है आपका पैर के निचले वाला, ठीक है, इसमें यहाँ से डाला जाएगा, ये ऐसे, ये जा रहा है, ये ऐसे, और ये ऐसे घुमा के इसको हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में ले जाते हैं। अब ले जाके इसको कहाँ छोड़ते हैं, ऐसे। अब देखिए अगली स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, यहाँ आपको छोड़ दिया। अब ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज है, अब ये एंजियोप्लास्टी है, देखना। तो इस कोरोनरी आर्टरी में डॉक्टर क्या करता है, सिंपल सा है, देखिए ये है वो कोरोनरी आर्टरी जिसमें ब्लॉकेज है, जिसमें प्लैंक बना हुआ है ये। तो इसको आप यहाँ देखिए, ये क्या है, ये है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ये प्लैंक है, प्लैंक है, ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह कम मिल रही है, जगह कम मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया, अभी एंजियोप्लास्टी के माध्यम से जो यहाँ से नीचे से जो कैथेड्रल लिया था वो यहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। इसमें एक बैलून लगा होता है, गुब्बारा, और उस गुब्बारे के ऊपर ये जो आपका, इसको स्टंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टंट। और ये स्टंट क्या करता है, यहाँ पे जाके पंप करते हैं इसमें, देखो ये रहा, ये बैलून को पंप किया तो बैलून फूल गया। अब बैलून फूल गया तो ये जो आपका स्टंट है, ये वाला, ये इसको हम यहीं छोड़ देंगे, और जब इसको यहीं छोड़ देंगे तो बैलून को निकाल लेंगे। तो बैलून निकाल लिया, अब देखिए रास्ता बढ़ा है ना, बढ़ा। अब देख लिए इसमें आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, क्योंकि इसको कोलेस्ट्रॉल को इस पे लेपित होता है, ये एक केमिकल का लेप करते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बर्न होकर बाहर आ जाता है, और वैसे भी ये दब जाता है। तो जब दब जाता है तो रास्ता बन जाता है, तो ब्लड फ्लो होने लगता है फिर तेजी से। तो जब ब्लड फ्लो होने लगा तो हार्ट फिर से वर्क करना शुरू कर देता है। इसी को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ग्राफी का मतलब है इसको चेक करना, प्लास्टिक का मतलब है इसका इलाज कर देना। ठीक, ये इसका बाहरी पार्ट है, ये मैंने आपको सब बता ही दिया, आउटसाइड ऑफ द हार्ट है ये। तो कोरोनरी आर्टरी ये रही, ये वाली, इसमें कहीं भी हो सकता है। देखो अगर इसमें यहाँ पे हुआ कहीं ब्लॉकेज तो हार्ट का ये वाला पार्ट डैमेज हो जाएगा। अगर इसमें ब्लॉकेज यहाँ हो गया तो हार्ट का इतना पार्ट डैमेज हो जाएगा। अगर ये ब्लॉकेज यहाँ आ गया तो हार्ट का ये वाला पार्ट पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। तो कभी जब नीचे ब्लॉकेज होते हैं तो हार्ट का थोड़ा ही पार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उसमें व्यक्ति जी जाता है। लेकिन अगर पता लगा ब्लॉकेज ऊपर हो गया, या एकदम से ये ब्लॉकेज फट भी जाता है और फटने के बाद पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, तो उसमें तुरंत मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, तुरंत हार्ट अटैक आया, तुरंत मृत्यु। उसका कारण यही है, या तो ब्लॉकेज ऊपर हो गया हो और पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया हो ये,
ये फिर ऐसे नहीं रहेगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका ये वाला पार्ट है, इसमें एक बहुत ही छोटी सी हल्की सी परत होती है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर झिल्ली होती है, ये झिल्ली है। अब क्या होता है, जब ज़्यादा प्रेशर होता है झिल्ली फट जाती है, तो झिल्ली के फटते ही तुरंत ये पूरे को ब्लॉक कर देती है। भाई झिल्ली फट गई, अब तो सारा कोलेस्ट्रॉल निकल के बाहर आ जाएगा, तो पूरी ब्लॉक हो जाती है। जब पूरी ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट काम ही नहीं करेगा, वो कैसे पंप करे, अब जब ताकत ही नहीं मिलेगी उसे, तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हृदय के टाइप पढ़ लीजिए, कितने टाइप होते हैं। ये मछली का हृदय है, तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर थे, 4। मछली के हृदय में कितने चैम्बर हैं, 2। लोब या चैम्बर एक ही बात है। तो देखिए यहाँ से ऐसे ब्लड आता है और ऐसे चला जाता है, ठीक। तो ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, ठीक है। इससे आगे देखिए, मेंढक यानी कि उभयचर, जितने भी उभयचर हैं उनमें 3 लोब वाला हृदय पाया जाता है। तो 3 लोब का मतलब क्या है, 2 एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है। 2 एट्रियम हो गए और 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। देखिए ये रहा, ये शुद्ध ब्लड है, ये अशुद्ध ब्लड है। इससे नीचे जाता है, पंप करता है, इसके माध्यम से लंग्स में गया, ठीक है, लंग्स से फिर इसमें आ जाता है। ये देखिए ये वाला पार्ट, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। तो यहाँ से कहाँ गया, हार्ट में, फिर यहाँ गया, पंप किया, सॉरी यहाँ से हृदय, इससे आया लंग्स से आया हृदय में, ठीक है, यहाँ से वेंट्रिकल में आया, पंप किया, कहाँ गया, बॉडी में गया, बॉडी से शुद्ध यूज किया, अशुद्ध से फिर कहाँ गया, इसमें, फिर यहाँ से वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से वेंट्रिकल से फिर कहाँ, फिर आपके फिर लंग्स में चला जाता है। तो जो मेंढक होते हैं उसमें 3 लोब में ही काम चल जाता है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं मेंढक नीला नीला चमकता है, कारण मेंढक कभी लाल तो नहीं चमकेगा, मेंढक नीला नीला चमकता है, कारण क्या है, क्योंकि उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब जो आपके रेप्टाइल्स हैं उनमें इनकम्प्लीट हार्ट पाया जाता है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि उसे आप कह नहीं सकते कि हार्ट है। जैसे मान लिया कुछ कॉकरोच वगैरह हैं, उनमें तो बस इस तरीके का एक सिस्टम पाया जाता है, ऐसा उसी में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, उसी से वहीं से चला जाता है बॉडी में दूसरे पार्टों में। तो यही क्या है, सब हार्ट के टाइप्स हैं। अब देखिए आगे, मानव का हृदय मायोजेनिक, मायोजेनिक का मतलब है अपने आप चलने वाला, अपने आप ही मायोजेनिक हृदय, क्योंकि हृदय स्पंदन स्वयं हृदय के द्वारा होता है। और हृदय के द्वारा कहाँ से होता है, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है पेस मेकर से। तो पेस मेकर मैंने आपको बताया था कि पेस मेकर कहाँ होता है, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट में, वहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है और वो उसको चलाती है। मानव के अतिरिक्त मायोजेनिक हृदय कहाँ पाया जाता है, मछली में, मक्खी में, रेप्टाइल्स में, स्तनधारियों में, पक्षियों में ये पाया जाता है। मायोजेनिक का मतलब अपने आप चलता है जो, ठीक। मानव का परिसंचरण तंत्र दोहरा है, मैंने आपको बता दिया, ये तो कई बार पढ़ा दिया है, क्योंकि एक चक्र में ब्लड 2 बार हृदय में जाता है, एक बार लंग्स से, एक बार बॉडी से। हृदय की पहली आवाज़ लब होती है, क्योंकि ये बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने के से आती है, ठीक है। और डब की आवाज़ ये सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर आती है। देखो अभी बता देता हूँ आपको, इसमें है अगर अगली स्लाइड में, अच्छा नहीं है तो इसमें देख लीजिए, जो पहली स्लाइड थी ये वाली। तो देखिए ये बाइकस्पिड है, ये कौन सी वाला है, बाइकस्पिड, ये बाइकस्पिड वाला है, और ये सॉरी ये ट्राइकस्पिड वाला है, और ये कैसी है, बाइकस्पिड वाला है, ठीक है। ये ट्राई का मतलब है 3 है, एक ये 1 2 और 3, और ये 2 है, और ये सेमी लूनर वाल है। तो जब लब बोलता है तो कैसे बोलता है, ये ब्लड नीचे आता है, ठीक है। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ब्लड नीचे आता है, तो ब्लड नीचे आता है, तो ब्लड नीचे इसलिए आता, इस तरीके से आता है, जब ब्लड पंप करेगा तो वापस से ब्लड ऊपर ना चला जाए, तो ये वाल बंद होती है। तो जब ये वाल बंद होती है तो लब की आवाज़ आती है। लेकिन जब इससे पंप, ये तो बंद हो गई दोनों, जैसे ब्लड ऐसे पंप किया तो ये दोनों बंद हो गई, ये खुली हुई है, सेमिलूनर से चला गया ऊपर, वेना कावा से, सॉरी से ओर्टा से। तो जब ये इससे ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद जब ये रिलैक्स भी तो करेगा, 80 पे आता है दाब पे, तो फिर क्या होगा, ये दोनों खुल जाती हैं और ये बंद होती है। तो जब ये बंद होती है तो ये डब की आवाज़ करती है,
तो यही क्या है, लब और डब, यही हार्ट बीट है, इसी को हार्ट बीट कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको हार्ट में जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग उतना मैंने आपको करा दिया है। इससे ज़्यादा पीसीएस के एग्ज़ाम में या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। कोई नई रिसर्च आती है तो वो हार्ट के फंक्शन से संबंधित होगी, तो उसको हम करंट में देख लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इससे आगे कुछ नहीं आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। हार्ट आपका हो गया है, अगली क्लास में कुछ और दूसरा ऑर्गन लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक शेयर कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो सबको फ़ायदा मिलेगा। देखिए कंटेंट हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, तो कभी भी आप कभी भी किसी टाइम कैसे भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।